स्वागत है बच्चों मेरे चैनल पे। और जो बच्चे बेटा नए आए इसमें ज्वाइन हो रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको इस चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर। बहुत छोटी सी चीज़ है, कक्षा या क्लास 5, 6, 7, 8 से लगातार आप इस नंबर को सुनते आ रहे हैं, इस वर्ड से आप फैमिलियर हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आज इस चैप्टर में या पहले ही चैप्टर में रेशनल नंबर है क्या, एक्चुअल में आज हम लोग वो सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर्स क्या है, नंबर है वो भी रेशनल है। कैसे इसको समझते हैं, देखो अगर कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, ऐसे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, साथ में एक शर्त ये लगा दें कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो ये नंबर हमारे बन जाते हैं रेशनल। बहुत इजी वे में हम लोगों ने पढ़ा। इस रेशनल नंबर्स क्या हैं, दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म वेयर डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो एक आसान सी बात हमने बात करी। जैसे अगर हम आपसे बात करें 1/2, 3/4, ये सारे नंबर्स आप देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें 1/0 तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो गया है। तो ये तो इसको हमारी कंडीशन को, हमारी डेफिनेशंस को वायलेट कर रहा है, यानी उस चीज़ को मान नहीं रहा है। अब हमें और अच्छे समझना है कि जो रेशनल नंबर है इनका नोटेशन होता है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हमें जो लिखने का तरीका बुक में आप देखेंगे उसमें लिखा होगा P/Q, यानी ऐसे नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है ना, जहाँ पे Q 0 ना हो, यानी Q डज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ये P और Q हैं ये वास्तव में इंटीजर्स ही होने चाहिए। जो P और Q हैं ये हमारे कैसे होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है कि P और Q क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे, ठीक। अब P के लिए क्या शर्त है और Q के लिए क्या शर्त है, ये हम समझते हैं। जो P है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये नंबर पॉजिटिव में भी हो सकता है ऊपर, यानी न्यूमरेटर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है। लेकिन जो Q हम देखेंगे ज़्यादातर यूजुअली वो पॉजिटिव में ही हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारी हो गई एक छोटी सी बात। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं +-0 ये सब क्या है। जैसे सपोज करो हमने लिखा 1/2, तो P हमारा क्या है, इंटीजर पॉजिटिव है, Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो P हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। -1/2 भी लिख सकते हैं, -1 यानी -P हमारा नेगेटिव हो सकता है, ओके चलेगा। 0/2 चलेगा, क्यों, क्योंकि 0 भी हमारा लिखा जा सकता है, यानी लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी हमारी जो कंडीशन आती है कि P और Q ऐसे नंबर होने चाहिए कि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही आना चाहिए, बस इसके अलावा नहीं होना चाहिए। P और Q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 ना। यानी हम कह सकते हैं जो P और Q ऐसे हों किस तरीके से उनका कॉमन फैक्टर 1 निकलना चाहिए, यानी इनको हम एक तरीके से क्रो प्राइम्स भी बोल सकते हैं। हम इनको क्या बोल सकते हैं, यानी जो P और Q हों ये ऐसे नंबर्स हों, ऐसे क्या नंबर हम कह सकते हैं कि उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, 1 आएगा, इसका मतलब ये को प्राइम्स ही हुए हमारे, ठीक है ना। जैसे हम आपसे कह दें कि 4, 5, 8, 9 ये हमारे सब को प्राइम्स के एग्जाम्पल हैं, इनके कॉमन फैक्टर 1 ही तो आ रहा, ठीक। तो एक चीज़ हमने ये सीखी, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमारे पास क्या सीखने को, जल्दी से सीख लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने बहुत इत्मीनान से सीख लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी P/Q, Q 0 नहीं होना चाहिए, P हमारा नंबर +-0 भी हो सकता है, और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इतना कुछ हमने पढ़ा। अब हम कुछ तुमको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपसे ही, यानी आप खुद ही आंसर देंगे, हम नहीं देंगे, आप खुद बता पाएंगे कि हाँ सर रेशनल नंबर में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। नंबर 1 हम थोड़ा सा तुमको हम एक्सप्लेन कर दें, छोटी सी चीज़ है, क्योंकि आगे वीडियो में उसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही बता देते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 0.25, हमारे पास लिखा है 0.33333, ऐसे लिखा है, इसको हमने लिख लिया 0.3। कई बार अगर रिपीट हो रहा सेम नंबर तो उसको हम ऐसे एक बार लगा देते हैं, 0.3 बार, यानी वही नंबर ये सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो सकता है कि इस तरीके से रिपीटिशन मिल जाए 252525, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 0.25, इससे चीज़ें कुछ आसान होना शुरू होंगी। अब देखो ज़रा, यहाँ से एक हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। देखो 0.25 में आप देख रहे हैं कि ये नंबर का डिवीज़न हुआ होगा,
0.25 आया है इसका मतलब डिवीज़न हुआ होगा, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा होगा, रिमाइंडर वहाँ पे होगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो एग्जैक्ट डिवीज़न हुआ है। 0.25 का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट डिवीज़न हुआ, कोई रिमाइंडर नहीं बचा वहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये देखो लगातार 3 3 3 3 ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी इसका फर्दर डिवीज़न होता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है ना। कहीं ये रुक रहा है, देखो ये कहीं नहीं रुक रहा है, ऐसे 0.25 है, 25 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये ऐसा डेसिमल है जिसका डिवीज़न पूरा कंप्लीट हो गया, ये एक ऐसा डेसिमल है जिसका डिवीज़न पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या पढ़ेंगे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म हो गया। अरे टर्मिनेट नहीं करते आप तो, लैंग्वेज जानते हैं ना, टर्मिनेट कर दिया भाई, इस पोस्ट से इनको टर्मिनेट कर दिया, यानी इस पोस्ट से इनको हटा दिया गया, अब वहाँ पे वो पोस्ट एकदम 0 है, खाली है। ऐसे 0 मतलब इसमें हमने क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, एग्जैक्ट डिवीज़न हो गया, टर्मिनेट हो गया, वो कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये कैसे, ध्यान से देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चलते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग, इनको पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर इन्हीं में एक ज़रा खासियत और देखो, ये बार बार नंबर रिपीट कर रहा है ना, देखो बार बार रिपीट कर रहा है, एक सिंगल डिजिट भी रिपीट कर रही है, यहाँ पे डबल डिजिट रिपीट कर रही है, हो सकता है ट्रिपल डिजिट रिपीट करे डिजिट। तो ऐसे डेसिमल्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं, रिकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल्स भी बोलते हैं। रिकरिंग यानी बार बार, रिकरिंग बार बार, जैसे रिकरिंग अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें आप पैसा कभी भी बार बार निकाल सकते हो, डाल सकते हो। तो ऐसे ही जो रिकरिंग या जो पीरियडिक डेसिमल्स होते हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बार बार आगे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम कुछ उन्हीं जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो बार बार नंबर रिपीट करते हैं। ठीक, जैसे हम आपसे अगर हम बात करें, ऐसे लिखते हैं कि 0.12357 ऐसे चलता चला जा रहा, तो इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। देखो ऐसे चलते चले जा रहे हैं, डिवीज़न खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसको हम रिकरिंग बोलें क्योंकि नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ये कैसे, इनको रिकरिंग बोलेंगे। ये क्या है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो जो हमारे पास डेसिमल्स आते हैं वो तो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और या रिकरिंग या पीरियडिक होंगे। तो अगर ये जितने भी नंबर आ रहे हैं, चाहे टर्मिनेटिंग हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, चाहे रिकरिंग हो, ये सारे नंबर हमारे रेशनल होते हैं, सारे नंबर रेशनल होते हैं। तो यहाँ से भी हमने एक चीज़ अच्छी सीख ली रेशनल नंबर के बारे में। चलो, क्योंकि हम लास्ट में हम लोग सब एक साथ इसको मतलब सीखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। चलिए, अच्छा, अब जो रेशनल नंबर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि एक रेशनल नंबर R1 है, एक रेशनल नंबर R2 है, तो हमको R ही मिलने वाला है। अगर 2 रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो तीसरा जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रेशनल ही मिलेगा। ऐसे ही माइनस करोगे तो रेशनल ही मिलेगा, इनटू करोगे तो रेशनल ही मिलेगा, डिवीज़न करोगे तो रेशनल मिलेगा। बस ये याद रखना, जो R2 है ये नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। अब ज़रा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज़ करो हमने क्या लिया, एक रेशनल नंबर 2 लिया। 2 क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, 2/1 कर दो। अरे 2 को 2/1 नहीं लिख सकते, P/Q का फॉर्म नहीं आ गया। और P/Q का फॉर्म जहाँ पे Q0 ना हमारा सब रेशनल नंबर होते। या वैसे समझ लो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे हमारे रेशनल होते हैं। तो 2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। 3 हमने लिया, ये भी मतलब रेशनल नंबर है। 2 रेशनल नंबर को ऐड किया तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं मिल रहा, ये तो रहा है। डिफरेंस ले लो, एक 3 ले लिया, 4 ले लिया, -1 आ रहा। तो क्या -1 आया। अब तुम कह रहे हो साहब ये -1 तो इंटीजर आ गया। हाँ, इंटीजर भी रेशनल होते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था P/Q मतलब P पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आ तो रहा निगेटिव। तो जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो भी रेशनल होते हैं, जितने निगेटिव इंटीजर होते हैं वो भी रेशनल होते हैं। 0 भी हमारा क्या है, रेशनल है। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 कर दें, नहीं मिल रहा। अब सपोज़ करो हम यहाँ ये कर दें
2/6 कर दो, ये भी हमारा क्या है रेशनल नंबर, ये भी रेशनल है। बस ये क्या है नॉन जीरो, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी मतलब हमने चारों प्रॉपर्टी देखी, प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में, सब में रेशनल नंबर ही हमको मिलने वाला है। एक हम लोग और चीज़ सीखने जा रहे हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो, तो रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत आसानी से चीज़ें सीख ली हैं, क्योंकि अगर बेसिक नहीं मालूम होगा तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। एक रेशनल नंबर ए है, एक रेशनल नंबर बी है, इनके बीच में भी एक रेशनल नंबर ज़रूर होगा। कई रेशनल नंबर हो सकते हैं, हम केवल एक नंबर की बात करें। ए और बी दो रेशनल नंबर, इनके बीच में एक रेशनल नंबर होगा, वो होगा a+b/2। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जो ए और बी के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होगा, वो होगा a+b/2। अब इनइक्वलिटी या तो ऐसे लग रही होगी, अब ऐसे लग रही तो इसका मतलब ए जो है बी से छोटा रहा होगा, या कभी कभी दो रेशनल नंबर ए और बी थे, a+b/2 था, इनइक्वलिटी ऐसे लग सकती है ग्रेटर की। तो जब ग्रेटर की होगी तो इस तरीके से होगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सपोज़ करो हमने एक रेशनल नंबर 2 ले लिया और एक ले लिया 3, तो a<b है, a b से छोटा है, तो इनके बीच में क्या आएगा 5/2 आएगा। अरे 2 + 3/2 तो मतलब एक तरीके, अरे देख लो 5/2 मतलब 2.5। अब इनइक्वलिटी कैसे लगेगी, इनइक्वलिटी कैसे होगी, a<b है ना, तो इनइक्वलिटी यहाँ आएगी। अब इसको समझो ज़रा सही की गलत। क्या 2 2.5 से छोटा है? 2 > 2.5। हाँ सही तो, 2.5 तो बड़ा होता है ना 2 से। 2.5 3 से छोटा है? हाँ है। तो उल्टा कर लो, अब की 3 2 कर लो, तो बीच में वही चीज़ 5/2 आने वाला, यानी 2.5 भी आएगी। इनइक्वलिटी कैसे आएगी, ऐसे आएगी कि इस तरीके से, तो ऐसे आने वाली। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है। तो देखो 3 2.5 से ग्रेटर है, 2.5 2 से ग्रेटर है। तो पेपर में आएगा, आपसे पूछेगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो इस तरीके से हम लोग इसमें, जैसे तुमसे कह सकता है कि 1/2 और 1/3 इनके बीच में एक रेशनल नंबर ऐड करो, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक, इसके विषय में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो बेटा एक चीज़, छोटी सी चीज़ हम लोग ने सीखी, रेशनल नंबर क्या है, तो हम समझ सकते हैं कि अब रेशनल नंबर में प्रूविंग्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स लॉट।